अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अरवी मसाला बनाने की एक बड़ी ही शानदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही लजीज और चटखारेदार ये अरवी मसाला बनके तैयार होता है। बच्चे भी इसे शौक़ से खाते हैं। ये इतनी मज़े की सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया कढ़ाई में। इसके बाद अरवी मेरे पास आधा किलो है। आधा किलो अरवी मैंने ली। छिलका उतारने के बाद मैंने इसे इस तरह से लंबाई के रुख में एक अरवी के मैंने 4 पीसेस कर लिए। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करके लिए। और अरवी आप जब भी ख़रीदें तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा बड़े साइज़ की मोटी अरवी ना लें, वो अंदर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह से ताज़ी फ्रेश देख के छोटे साइज़ की अरवी का इंतखाब करें। और हमेशा अरवी की कटिंग करने से पहले आप अपने हाथों पर सरसों का तेल लगा लें या फिर आप ग्लव्स पहन लें, क्योंकि जब भी अरवी की हम कटिंग करते हैं, इसे काटते हैं, तो क्या होता है कि हाथों में जलन होना शुरू हो जाती है। तो आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। मैं तो हमेशा अरवी को छीलने के बाद, इसकी कटिंग करने के बाद मैं स्ट्रेनर में डाल के इसे अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। तो इससे ये होता है, इसका पानी भी सारा निकल जाता है, दूसरा हमें हाथ नहीं लगाना पड़ता। तो इस तरह हाथों पे बिल्कुल भी जलन नहीं होती है। अब हमने अरवी को सबसे पहले अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अरवी हमारी फ्राई हो चुकी है? उसका तरीका यही है कि अभी देखिए ये कढ़ाई में चिपक रही है। तो जैसे ही ये कढ़ाई को छोड़ देगी, चिपकेगी नहीं, नीचे नहीं लगेगी, तो समझ जाएं कि अरवी हमारी फ्राई होना शुरू हो चुकी है। इससे ये होता है कि अरवी का जो एक लेस होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। और देखिए कितनी बेहतरीन सी अरवी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, ये देखें। तो बस अब हमने अरवी को निकाल लेना है। एक प्लेट में निकाल के इसे हम साइड पे रखेंगे। और इसके बाद जो बचा हुआ कुकिंग ऑयल है, इसमें मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज मैंने चॉपर में डाल के एकदम बारीक चॉप करके ली हैं। आपने प्याज का पेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि चॉप करना है। चॉपर नहीं तो ग्रेटर की मदद से प्याज को ग्रेट कर लें। अब यहाँ मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून भर के मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, राई दाना है हाफ़ टीस्पून, कलौंजी है 1 चौथाई चम्मच, 1 चौथाई चम्मच राई दाना है, 1 चौथाई चम्मच मेथी दाना। तो ये सारे मसाले आपने इसी तरह से इसमें डालने हैं। ये मसाले 4 चांद लगा देंगे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है मसाले में। बहुत ही बेहतरीन अरवी मसाला बनके तैयार होता है। अब यहाँ मैंने कड़ी पत्ता लिया है। तो जिन शहरों में नहीं मिलता है कड़ी पत्ता, तो वो लोग स्किप भी कर सकते हैं, और जहाँ मिलता है तो आप लोग ज़रूर डालें, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो यहाँ पर प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को मज़ीद हमने इसी तरह से अभी और भी फ्राई करना है। तो देखिए अभी से ही पूरा किचन महक रहा है। इतनी खुशबू इसकी आ गई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। बहुत ही लजीज चटखारेदार अरवी बनके इस तरीके से तैयार होती है। मेरे कहने पर आप लोग इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे, आप इसी तरीके से हमेशा बनाएंगे। नमक इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। तो ये मसाले इसमें चले गए। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड्स तक हमने इसी तरह से प्याज के साथ मसालों को भून लेना है। और अब इसमें हमने टमाटर लिए थे 2 मीडियम साइज़ के। टमाटर का मैंने इस तरह से देखिए पीस के मैंने डाले, बग़ैर पानी के मैंने टमाटर को पीस लिया था। ये भी चॉपर में डालकर मैंने इन्हें अच्छी तरह से पीसा है। तो आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। 1 चौथाई कप के बराबर मैंने पानी इसमें ऐड किया है। मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ देखिए मसालों की माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी भुनाई हो चुकी है। ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग से सेपरेट हो गया है। ये देखिए बेहतरीन सा मसाला भून के तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने जो अरवी पहले शुरू में फ्राई की थी, फ्राई की हुई अरवी इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि अरवी जो है हमारी वो 70% तो जब हम इसे फ्राई करते हैं तो उसी में कुक हो जाती है। तो जो इसमें थोड़ी बहुत कसर है वो भी पूरी हो जाए, तो इसको गलाने के लिए इसमें तकरीबन मैंने 1 कप के बराबर पानी इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हमने इसे ढककर बिल्कुल हल्की स्लो आंच पर पकाना है। तकरीबन हमने इसे 12 मिनट के लिए पकाना है।
तो चलिए अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। 12 मिनट के लिए ढककर इसे हल्की आंच पर पकाएंगे। 12 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इसकी। ये देखिए दिखने में ही पता चल रहा है कि अरवी जो है हमारी वो बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट सी गल के तैयार हो गई है। माशाल्लाह लुक आप इसकी चेक कीजिए, मसाला कितना मज़ेदार इसका लग रहा है दिखने में। ये देखें। अब हमने लास्ट में इसमें हरी मिर्चें काट के डालनी है, तो यहाँ मैं आपको तोड़कर भी दिखा गई हूँ। ये देखिए कितनी बेहतरीन सी अरवी हमारी गल चुकी है। अब हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के इसमें ऊपर से डालनी है। तो यहाँ देखिए मिर्चों को मैंने इस तरह से काट के लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया है कटा हुआ मेरे पास, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स करेंगे। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, ये बहुत ही लजीज लगेगी आपको भी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो इसका मसाला है ना, जो हमने शुरू में मसाले ऐड किए भगार के टाइम में, तो उससे बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है। अब इसे चटखारेदार बनाने के लिए इसमें लीमू का रस डालेंगे, आधा लीमू का रस इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा एक तो लीमू की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है। तो आपने भी इसी तरह से लास्ट में इसमें थोड़ा सा लीमू का रस डालना है और आप इसे अपने मेहमानों के आगे सर्व करें या अपनी फैमिली के लिए बनाएं। यकीन मानिए ये रेसिपी बड़ी ही शानदार रेसिपी है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप मुझे फ़ीडबैक देने पर भी मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद। कोई इतनी लाजवाब रेसिपी है ये। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।